चलो क्वेश्चन क्रमांक 7 देखो, उसमें लिखा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है। अब अपने को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है ना, और अपने को क्या चाहिए, गोले का आयतन चाहिए। अब गोले का आयतन चाहिए तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग घन होता है ना। अब अपने को त्रिज्या चाहिए, गोले का आयतन का सूत्र गोले का कितना 4/3 होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, कितना होता है पाई आर क्यू। अब अपने को त्रिज्या चाहिए तो हम क्या करेंगे कि गोले का जो आयतन का सूत्र है इसके लिए अपने को त्रिज्या की आवश्यकता है, और अपने को दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है भैया 4 पाई आर वर्ग। अब इसके बराबर में कितना 154 सेंटीमीटर वर्ग है। तो हम क्या करेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे त्रिज्या, और ये त्रिज्या आ जाएगी तो अपने को आयतन भी पता चल जाएगा। समझ में आई ना बात। सबसे पहले अपन निकालेंगे गोले की त्रिज्या। तो दिया है में अपने को दिया है त्रिज्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर वर्ग है प्रश्न अनुसार। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 4 पाई आर वर्ग बराबर 154। पाई का मान आपको पता है 22/7, पाई का मान 22/7 रख देंगे यहाँ पे, त्रिज्या ऐसी कैसी रहेगी 154। आर निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस गुणा कर देंगे तो आर यही रहेगा 154, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा और 22 भी नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को अपन कैंसिल करेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 सती 14, 11 सते 77, और आर का वर्ग है तो आर की घात 2 × 7 × 7 इंटू नीचे कितना बच गया 4 यानी इस 4 को अपन क्या कर सकते हैं 2 बार लिख देते हैं। तो आर का वर्ग इंटू भैया इसका वर्ग हटा देते हैं, क्या करेंगे इसका वर्ग हटाएंगे इधर करनी लगा देंगे और इधर करनी लगा देंगे, तो ये 7 × 7 इंटू अपोन में 4 है इनका वर्ग। तो हम क्या करते हैं 2 के जोड़े बनाते हैं, भाई ऊपर 7 का एक जोड़ा बन गया और नीचे 4 का वर्गमूल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 7/2, ये क्या आ गई सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। क्या आ गई भैया ये त्रिज्या आ गई। अब गोले की त्रिज्या अपने को पता चल गई। अब अपन निकालेंगे गोले का आयतन, और गोले का जो आयतन का जो फार्मूला होता है सर, गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या अपने पास है 7/2, इस पूरे की घात 3। ये हो जाएगा 4/3 22/7 7/2 घात 3 है ना, तो इसको 3 बार लिख देंगे। अब देखो जरा 7 से 7 उड़ जाएगा आपका, 2 से 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 11 है ना। अब अपने पास जो बचेगा वो आपका बच जाएगा, ये आयतन बच रहा ना आयतन। अब यहाँ से अपने पास क्या बच गया भैया 11 बच गया, 7 बच गया और 7 बच गया, बट्टे में क्या बचा केवल 3 बचा। अब अपन यहाँ से निकालेंगे V बराबर 11 × 7 × 7 बट्टे में कितना है 3। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77, 11 × 7 = 77।
और 77 में 7 का मल्टीप्लाई कर 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 7 49 और 4 50 और 3 53 53, ये आ जाएगा 539 बटे में 3। और अपन इसमें 539 बटे में 3 इसका अपन भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा 23, 3 7 21, यहाँ 2 बचेगा 29, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, 9 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 2.0, 3 पे 3 छंग 18, कितना बचेगा 2, फिर 0 3 छंग 18। तो ये आपका आंसर आएगा V बराबर 179.66 सेंटीमीटर घन लगभग। क्लियर हो गई बात है ना, ये इसका आंसर आएगा। अतः गोले का आयतन 179.66 सेंटीमीटर घन लगभग होगा। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है क्या? उतारो इसको, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको।